गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑनलाइन एलएमसी क्लासेस। आज हम क्लास 12 में फिजिक्स पार्ट फर्स्ट की यूनिट सेकंड का लेक्चर दूसरा करेंगे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं कि आपकी पढ़ाई है, आपकी जो स्टडी है वो ऑनलाइन चल रही है। ऐसा ना हो कि आपके जो साथी हैं वो पीछे रह जाएँ और सिलेबस आगे नहीं होते। ठीक है, तो उनसे बोलिएगा जो यूट्यूब चैनल है स्कूल का उसको सब्सक्राइब करें। श्रीमती LMSI SMT LMSI करके स्कूल का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए आगे तक चलते हैं। कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने वर्कडन निकाल लिया था। वर्कडन कैसे निकालते हैं कि कांस्टेंट, ये कोई आवेश है, ये कोई परीक्षण आवेश है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। ठीक है, किसी पॉइंट पर, ठीक है, जहां से उसकी डिस्टेंस और जैसे उसकी डिस्टेंस क्या r है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं u से। ठीक है, अगर मैं अगर इस वाले q से अगर इसमें भाग दे दूं तो इधर क्या बचेगा, kq, इधर बचेगा kq अपॉन r, जिसको बोलते हैं हम पोटेंशियल, जिसको डिनोट करते हैं हम v से। क्लियर? तो इसको मैं अगर v लिख दूं तो क्या बचेगा, w अपॉन q बराबर v। तो w बराबर क्या हो जाएगा, q नॉट इंटू v, जो हमने क्या पढ़ा था ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इससे पिछली वाली क्लास में देखिए, आगे क्लास जो आगे चलती है वो पिछली क्लास से लिंक होती है। ऐसा नहीं कुछ नया आया है, इसमें चैप्टर भी एक दूसरे से लिंक है, पूरी फिजिक्स ही एक दूसरे से लिंक है। ऐसा नहीं है कोई नया चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसमें कुछ नई चीज आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो आगे पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब कि सपोज करो कि यहाँ पर कोई क्यू रखा है, कोई आवेश है, ठीक है, कैपिटल क्यू, तो ये क्या छोड़ रहा है लगातार, ये छोड़ रहा है तुम्हारी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये सब। ठीक है, ये सब क्या है, रेखा है उसी। तो ये फोर्स क्या है, जब ये रेखा जनरेट होगी तो ये क्या होगा, ये रिपल्सन होगी। ठीक है, रिपल्सन होगी तो क्या होगा, एक फोर्स, एक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक फोर्स इधर भी लगा देगी। ठीक है, तो मान लो इसका फोर्स क्या है, इधर लगा देगी वो F। अब कोई इनफाइनाइटी पर, कोई अनंत पर क्या रहता है, कोई क्यू पॉइंट चार्ज रहता है। ठीक है, अब इस क्यू चार्ज को पॉइंट P तक लाने, कहां तक, पॉइंट P तक लाने, कह रहे हैं ना, आवेश, बिंदु आवेश, मतलब ये कोई बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कहां पर, पॉइंट P पर। अब इस ये जो Q नॉट चार्ज है, परीक्षण चार्ज है, इसको परीक्षण बोल रहे हैं, इसको सोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहां तक लाने में जो कार्य होगा वो क्या होगा, ये वाला। क्लियर? ये वाला कार्य होगा। अब देखिए, ये जो Q है, कैपिटल Q, ये क्या कर रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, ये देखिए इधर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वही तो विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये विद्युत विभव की तो डेफिनेशन नहीं है कि किया गया कार्य किस, क्या, एकांक, मतलब कोई एक यूनिट। ठीक है, तो मान लो कि ये अनंत पर रखा था, पहले अगर हम इसे यहाँ तक लाएंगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस तय करेंगे। अगर जब ये इधर आएगा और ये क्या है, इधर फोर्स लगा रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो इधर फोर्स लगा रही है, और जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो इसकी जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इसकी विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। अगर नहीं ला रहे तो मैंने कल आपको इसका एग्जांपल दिया था कि अगर कोई वस्तु है, सपोज करो ये डस्टर है, ये डस्टर है, अब ये यहाँ पर रखा है, अब मुझे इसको ऊपर ले जाना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना है, तो ये कैसे आएगा, मैं इसको कोई एक्सटर्नल भारी फोर्स लगा रहा हूँ तभी ऊपर जा पा रहा है। अदरवाइज क्या है, ये अपनी पोजीशन पे किसके कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण। ठीक है, किसके कारण है, ग्रेविटी फोर्स के कारण कोई जगह पर है, जब तक मैं इसे फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये नहीं आएगा। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार है, ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है ये इधर रिपल्सन कर रही है, इधर की तरफ। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इस Q आवेश को यहाँ तक लाना है, तो हम इसे अपोजिट कार्य कर रहे हैं ये, तो इसलिए वर्कडन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वर्कडन क्या होगा, नेगेटिव। और वर्कडन क्या होता है, वर्कडन होता है कि मान लो W F इंटू डिस्टेंस। देखिए ये जो F फोर्स है वो क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। ठीक है,
इस जो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में क्या इधर है, विद्युत का जो फॉर्मूला है विद्युत फोर्स है वो क्या है इधर है, लेकिन हमें क्या करना है इधर लाना है, तो नेगेटिव वर्ग हो जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब कोई ना कोई डिस्टेंस तय करेगा, मान लो कि पहले ये यहाँ पर था, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, पहले मतलब मान लो ये पर था, अब ये से लेके बी तक आया तो कितनी डिस्टेंस तय करके dx, ठीक है। मान लो कि सोर्स से बी पॉइंट की दूरी कितनी है x, तो अभी हम किस बात कर रहे हैं, स्मॉल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल वर्ग कितना, स्मॉल वर्ग, जब स्मॉल वर्ग करेंगे तो स्मॉल हमारी डिस्टेंस भी आएगी, ठीक है, स्मॉल हमारी डिस्टेंस भी आएगी। अब मुझे पूरा होल वर्क करना है, ठीक है, तो होल वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल W मतलब ये इससे भी हट जाएगी इससे इंटीग्रेशन से, और यहाँ क्या होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से बी तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट से बी तक। अगर हम यहाँ तक लाते हैं तो, लेकिन अब ये तो dx हमें क्या है पूरा वर्ग निकालना है, तो क्या होगा यहाँ तक, ठीक है, सोर्स तक, तो इनफाइनाइट से r f इंटू dx, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट के सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि F बराबर के क्यू नॉट अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है x है, x स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज कांस्टेंट है, इसको निकालो बाहर, जैसे हम इसे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या है, ये इंटीग्रेशन जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन चल रहा होगा ना, जैसा पढ़ा देंगे उसमें, ठीक है। अब ये मालूम आपको जो बराबर करने लगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, W बराबर के क्यू नॉट इंटू इनफिनिटी से r, ठीक है, इनफिनिटी से r, तो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट और पहले इनिशियल लिमिट फिर इनफाइनाइट लिमिट, सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ तक देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं यहाँ पर कमेंट तुम्हारे देख रहा हूँ, क्लियर, चलिए चलिए ठीक। अब हम ये लिमिट रख दी और यहाँ पर क्या हमारा माइनस, अच्छा इधर देखिएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 1/इनफिनिटी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये क्या हो जाए के क्यू इनटू आर क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, आर क्यू, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ग होगा, देखिए ये वाला और ये वाला सेम, ये किसके कारण है, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। अब सेम वही है कि अगर हम इसको, अगर हम क्यू नॉट को इसके नीचे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी एक तरह से क्या है, एनर्जी का फॉर्म, क्या है, वैसे ही
एनर्जी का दूसरा फॉर्म क्या है, वर्क। किए गए कार्य की दर को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। किससे, यू से। अगर हम इसकी क्यू नॉट का डब्ल्यू में भाग दे देंगे, वर्क में भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है तक। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोटेंशियल, यानी कि विभव। पोटेंशियल बोलते हैं हिंदी में विभव, जिसको नोट करते हैं V से। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये क्या विभव, और W बराबर Q नॉट इंटू W। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ओके। इसकी ये थ्योरी बुक में नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। ये डेरिवेशन की जगह बिंदु आवेश की काट लेगा, इसका आप स्नैपशॉट ले लें और जितनी बार उतनी बार देखें, जल्दी से स्नैपशॉट लें। चलिए आप फिर ध्यान डालिए। नेक्स्ट स्टडी आवेश के निकाय के कारण विभव, मतलब अभी हमने किसी एक पॉइंट के कारण निकाला था, किसी एक पॉइंट के कारण निकाला, अब हम निकालेंगे मल्टीपल आवेश के कारण, ठीक है। मल्टीपल हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमने किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर वर्क डन निकाला था। अब हम देखेंगे कि किसी पॉइंट पर बहुत सारे क्या लगे, फोर्स लगे, बहुत सारे आवेश। देखिए कैसे, सपोज करो कि ये कोई एक आवेश है, ठीक है, जो कि क्या एक आवेश है, ये आवेश है, ठीक है। अब इससे निकलने वाली रेखा है, इधर है, इधर है, ठीक है। लेकिन हमें जो वर्क डन करना है, क्या क्या करना है, इन रेखाओं के अपोजिट करना है। क्या करना है, इन रेखाओं के अपोजिट करना है, ठीक है। ऐसे ये क्या, ये वर्क डन, ये क्या है, ये वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन अब अभी हमने निकाला है किसी एक पॉइंट के कारण, जो ये वाला है वो क्या है, ये वर्क डन है, वर्क डन, ठीक है। और ये वो क्या है, ये तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका अपोजिट करना तब तक वर्क नेगेटिव आता है, ठीक है। तो अभी हमने वर्क देखा था क्या आता है कि ये, और हमें निकालना क्या है, विभव। क्या निकालना, विभव। तो सीधे विभव वाले फॉर्मूले पाया, पोटेंशियल वाले फॉर्मूले पाया, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ से विभव बराबर देखना क्या है, विभव बराबर है हमारा कि V बराबर W/Q। क्लियर, यही है। और इससे पीछे जाओ, और इससे पीछे जाएंगे। एक्चुअली में जो विभव है वो वर्क डन का ही रूप है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि V बराबर K Q नॉट अपॉन R, ठीक है। ये एक कार्ड, मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई Q1 आवेश है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है और Q6 है। ऐसे करके ये अनलिमिटेड है, ठीक है, बहुत सारे पूरा सिस्टम लगा है। तो ये जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, ये क्या थी तुम्हारा, जैसे कि अगर Q1 से यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना तो R1P किसी पॉइंट P पे निकाले ना, ठीक है। दूसरे के कारण क्या है, वर्ग के कारण ये, मतलब आवेश Q1 के कारण विभव, ये क्या है, आवेश विभव, विभव Q1 के कारण, Q1 के कारण। ऐसे V2 ये पॉइंट है, ठीक है, ये क्या पॉइंट है। ऐसे ही V3 डॉट डॉट करके निकालेंगे इसको, तो कहाँ तक निकालेंगे, VN तक, कहाँ तक, VN तक निकालेंगे तो
इन सबको आप जोड़िएगा, इन सबको आप जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा, अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 करके vn तक, और v बराबर k q q1 अपॉन r p, p ये पॉइंट को दिखा रहा है, ठीक है, p क्या पॉइंट को दिखा रहा है, k q नॉट नहीं q2, ऐसे करके करते कहाँ तक है, ये n तक है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेस में लगे, बहुत सारे कागज के काट भी हो के क्यू, अब यहाँ पर क्या रह जाएगा q1 अपॉन r p1 q2 अपॉन r 2p, ऐसे कर डॉट डॉट कर q n तक, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे कि q i अपॉन i p फॉर पॉइंट, ठीक है, तो i 1 से लेके कहाँ तक होगा n तक, क्लियर है तक। ये क्या है, ये क्या है, किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, बहुत सारे आगे से ये जस्ट साइड के कार्ड क्या है विभव कितना होगा, ठीक है, इसका आप स्नैपशॉट ले लें और आगे देखें, ठीक है। चलिए इसका स्नैपशॉट ले लें, ये देखिए इधर ये पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इसके कारण क्या विद्युत होगा, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, तो इन सबको निकाल कर क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे हेड आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, द्विध्रुव कब होगा जब दो चार्ज समान अमाउंट होगा, मतलब एक समान उनका अमाउंट होगा, अगर एक 2 का है तो दूसरा भी क्या होगा 2 का होगा, लेकिन उनके चिन्ह कैसे होंगे विपरीत। देखिएगा कैसे, ये सपोज करो कि क्या देगा, चलो मैं बदल देता हूँ, सपोज करो कि ये कोई चार्ज एक क्यू माइनस और एक प्लस क्यू, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तभी होगा ये क्या विद्युत द्विध्रुव होगा, तभी बनेगा जब दोनों ही क्या हो सेम अमाउंट का हो बट चिन्ह कैसे हो डिफरेंट हो, ठीक है। तो मान लो कि एक फील्ड में रखें, वो क्या विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ तक। अब मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, सपोज करो ऐसे नहीं, ऐसे देखो माइनस बी प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखा है, कोई एक पॉइंट रखा है, तो इसको हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, और इससे इसको मिला देते हैं, ठीक। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l, मतलब 2l कोई एक दूरी है, ठीक है, जो किन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, क्लियर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है वो r, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये क्या है r2 है, क्लियर। अब देखिए कैसे, अब देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है वो कम है, यस या नो, कम है या नहीं, बिल्कुल कम, और ये ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा, जैसे सपोज करो कि मान लो कि एक कोई लाइन नीचे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5, ठीक है, मतलब एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये 7। अब इसमें ज़्यादा कौन सी, ये वाले जैसे तो कितनी ज़्यादा है, जहाँ पर ये शुरुआत हुई वहाँ से क्या डाल दो परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो 5a और 5b यानी ये दोनों बराबर, ये कितनी है 2, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 2, तो सेम ऐसे यहाँ से लेके हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लो कि हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। अब ये क्या होगी तुम्हारी r1 होगी, जितनी ये उतनी ये होगी, अब ये कितनी r माइनस 1, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इस पॉइंट पर
इस वाले पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। किसके कारण, मतलब विद्युत विभव, एक डाइपोल, ये डाइपोल तभी तो बनेगा जब ये माइनस है ये प्लस की वजह, ठीक है। तो एक बार इसके कारण और एक बार इसके कारण, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव, ठीक है। यहाँ तक तो कुल विभव कितना होगा, V माइनस Q के कारण V प्लस Q के कारण, ठीक है, इतना ही तो होगा। और हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि विभव बराबर क्या होता है, मतलब कि W बराबर क्या होता है, K इंटू Q नॉट अपॉन R, ये पढ़ा था ना। और अगर Q नॉट को इससे भाग देते हैं, Q नॉट को इससे भाग देते तो ये क्या बन जाता है, ये क्या कहलाता है, विभव, क्या कहलाता है, विभव, ठीक है। तो हम मतलब विभव बराबर क्या है, तो लिखेंगे V माइनस Q बराबर क्या है, K अपॉन R, V पॉजिटिव K प्लस Q अपॉन R, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस वाले केस में रखो दोनों, ठीक है। तो रखेंगे क्या होगा फिर, चलिए एक मिनट इधर देखिए, V माइनस Q के कारण कितना, V प्लस Q के कारण कितना, तो टोटल कितना हो जाएगा, K माइनस Q अपॉन R। अच्छा V Q की यहाँ से डिस्टेंस कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये R2 है, और V Q के बराबर R1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। प्लस K, अब इसमें से हम क्या करें, K इंटू Q को बाहर ले लें, ये पॉजिटिव का तो इसके आगे लिख लें, ये निगेटिव तो इसको पीछे लिख लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको आगे करेंगे, K Q R2 माइनस का R1 अपॉन R1 इंटू R2, क्लियर। अब R1 और पहली बात एक इक्वेशन हमारे पास ये है, जब ये किस में दिया हो, जब डिस्टेंस में दिया हो, अगर डिस्टेंस में ना दिया हो तो इसको हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज करो कि ये क्या है, ये थीटा है, कितना है, थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे एक मिनट, चलिए यहाँ देखिए कि ये हमने यहाँ से इस पर लंब डाला था, ठीक है, ये लंब है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एंगल कितने का, ये एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री का, कितने का है, 90 डिग्री, और ये cos थीटा है, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ड है। तो cos थीटा वाला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ड, यानी कि आधार ये कर्ड है, ठीक है। तो ये वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, K Q 2L इंटू cos थीटा अपॉन R इंटू R2, R1 इंटू R2, ये हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे ये चीज क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L, ये हमने फर्स्ट यूनिट के तीसरे लेक्चर में देखा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो इस वाली क्वेश्चन को क्या रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है जैसे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है। अगर इस वाली क्वेश्चन को समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा, V बराबर K Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2। अब ये क्या है, ये वाली चीज क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण K P इंटू cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2, यहाँ तो कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके ठीक है। अब हमारे पास जो परफेक्ट फार्मूला वो क्या है, परफेक्ट फार्मूला है कि क्लियर। अब आप ये वाला परफेक्ट फार्मूला, परफेक्ट फार्मूला क्लियर। अब देख करते हैं कि अगर थीटा बराबर 0, कितना हो, थीटा बराबर 0, मतलब कि अगर थीटा कौन सा हमारा अगर ये जो ये थीटा यू वाई पॉइंट, अगर ये इस वाई इसी एक्सिस पर आ जाए, जो द्विध्रुव का जो एक्सिस है अगर इसी एक्सिस पर आ जाए, कौन सा, अगर ये वाला पॉइंट अगर इस पॉइंट पर आ जाए, मतलब थीटा बराबर 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब ये थीटा 0 होगा तब क्या होगा, KP अपॉन R1 इंटू R2, क्लियर। जब ये थीटा 0 मतलब जो ये थीटा था अब इसकी वैल्यू क्या 0, मतलब ये पॉइंट होता है एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर आ जाएगा, जिस डायरेक्शन में हमारा द्विध्रुव होगा तो उसी डायरेक्शन में हमारा ये पॉइंट आया, तो सबसे ज्यादा हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा। सपोज करो कि थीटा बराबर 90, कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, तब ये किस केस में, ये इस केस में, जब सपोज थीटा बराबर 90 है, मतलब ये एकदम क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब R1 और R2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब अगर इस थीटा को मैं 90 कर दूं, तो मान लो कि सपोज अगर मैंने इसको 90 कर दिया, तो ये कहाँ है, यहाँ पर आ रहा है, मतलब पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो ये इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर R1 और R2 बराबर है, अगर R1 और R2 बराबर है तो B बराबर 0, यहाँ से भी 0 हो सकता है, और cos 90 की वैल्यू ऐसे भी 0 होती है, ठीक है। तो आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं, ये हो गया 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाए, 180 हो जाए, कितना हो जाए, 180, मतलब कि एक्सेस हमारा इधर है, और जैसे थीटा क्या हो जाए, पूरा इस द्विध्रुव को क्या कर इधर उठा कर, अभी द्विध्रुव हमारा इधर है, ठीक है, और थीटा हमारा 180, मतलब इस लाइन के ठीक विपरीत, तो इसको पूरा उठाकर इधर रख दो, तो जब इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1, यही होती है ना, -1, तो V बराबर माइनस KP अपॉन R1 इंटू R2, ये क्लियर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार। अब देखिए क्या है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, तो क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, मतलब स्थायी कंडीशन है, स्थायी, यह कोई कंडीशन नहीं होगी, दूसरी वाली कोई कंडीशन नहीं होगी, तीसरी वाली क्या होगी, अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल, अनस्टेबल, अस्थायी, क्लियर है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लें जल्दी से। आगे हेड आइए सम विभव प्रश्न। अब तक कोई क्लियर, सब बात क्लियर होगी होगी, अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। आगे हेड है सम विभव प्रश्न, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सम विभव, वह प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जिसमें विभव क्या हो, समान हो, सम विभव प्रश्न, प्रश्न होता है सरफेस, सम होता है समान, और विभव होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो ऐसा सरफेस जिस पर विभव क्या हो, समान, मतलब एक समान, तो देखते हैं क्या, देखिए सपोज करो कि मैंने कोई एक प्रश्न लिया, ठीक है, ये क्या है, प्रश्न, क्लियर। इसका भी सेंटर
और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी क्या है ये आर। ऐसे अगर इसके ऊपर एक बार, ठीक है, ये इसके ऊपर एक बार, चलो ये की जाने, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर क्या पॉइंट बी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है r1 है। अगर एक पॉइंट में यहाँ पर लूँ, एक पॉइंट में यहाँ पर लूँ और इसको इससे मिलाओ, ये क्या कहलाएगा r2, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट Q और यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर P और यहाँ पर, मतलब कि कोई दो सरफेस बनेंगे, ठीक है। अगर इस वाले सरफेस की बात करें तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर, अगर हम इसकी बात करें, इस वाले सरफेस की बात करें तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव क्या होगा, सेम होगा। सेम उसी टाइप से अगर हम दूसरा सरफेस लेते हैं तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, विभव सेम होगा। तो देख लेते हैं सही सही बोला है गलत बोला है। तो मान लो कि अगर हम पॉइंट बी पर, पॉइंट ए पर विभव निकालें, पॉइंट ए पर क्या निकालें, विभव निकालें, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट ए पर अगर विभव निकालें तो के क्यू अपॉन आर, ये होता है इसके कारण। और बी पर निकालेंगे तो अब देखिए इसकी डिस्टेंस सेम है क्योंकि ये सर्किल है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो क्यू अपॉन आर, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, दूसरी सरफेस के सभी पॉइंटों पर विभव क्या होगा, सेम होगा, यानी कि P पर के क्यू अपॉन R2 और क्यू के क्यू अपॉन आर। इन दोनों पर विभव सेम होगा और इन दोनों पर विभव सेम होगा। समविभव पृष्ठ का मतलब ये कि दोनों पृष्ठ, सभी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर हम इसका विभवांतर निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या निकलेगा इसका पोटेंशियल, मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर विभव सेम है तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल सेम मतलब अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो अगर इसमें से इसको उठा दो तो क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। देखते हैं तो विभवांतर देगा ए और बी के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर बोले तो यहाँ पर जो विभव है और यहाँ पर जो विभव है उनका अंतर, वही तो होगा विभवांतर। तो ये क्या है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 है, क्या हो जाएगा 0, यानी कि विभवांतर बराबर 0, VA और VB बराबर 0। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आप फॉर्मूले से देखिए, फॉर्मूले में क्या होता है, विभवांतर बराबर क्या होता है, V बराबर E इंटू dr, ठीक है। ये हमने इस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है, कि एक विभवांतर बराबर ये होता है और ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। क्लियर है, तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। जब इस फॉर्म पर कहाँ से कहाँ तक आएगी, ए से लेके बी तक की बात चल रही है यहाँ तक, ठीक, ए से लेके बी तक। अब ये दोनों क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इस वेक्टर को हटाने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, cos थीटा का गुणा करना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज, ओके। और कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा, ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, एक हमारे पास ये फॉर्मूला और एक हमारे पास ये फॉर्मूला। अब देखिए कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू 0 कब होगी, हमने यूनिट सेकंड के फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। ये वैल्यू कब 0 होगी, जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री, क्या हो 90 डिग्री, क्लियर। एक मिनट होल्ड करें, याद रखिए हमने यूनिट सेकंड के फर्स्ट लेक्चर में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब विभवांतर की वैल्यू 0 है, अगर हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये वाला पूरा टर्म क्या आएगा, 0 हो जाएगा। cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90। ये जो थीटा किस किस के बीच में एंगल है, यानी कि ये इन दोनों के बीच का एंगल। इससे एक बात पता चल रही है
कि समविभव पृष्ठ होगा तो उसके पृष्ठ के किसी भी पॉइंट पर विभव क्या होगा, सेम होगा, जैसे कि 9। लेकिन इसमें एक और बात है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यानी कि दिशा की डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर। देखिए कैसे, अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा तब ये 0 हो पाएगा, GA 0 तब ये विभवांतर 0 होगा, और तभी इसका जो हमने किया इसका नाम क्या, समविभव पृष्ठ। ठीक है, देखिए सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इससे निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो तीव्रता को कैसे, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो कोई पृष्ठ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, और इसके ऊपर की तरफ रेखा है। सपोज करो ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, तो अगर इन रेखाओं के अगर सेम चला, सपोज करो ये विद्युत रेखा है, तो ये अगर सेम और डायरेक्शन इसकी सेम है तो क्या होगा, थीटा बराबर 0, मतलब इसकी डायरेक्शन सेम, तो थीटा बराबर 0। अगर हम थीटा बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, सबसे ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए क्या है कि ये क्या उसकी परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ऐसे हो और उसकी विभव की डायरेक्शन, पॉइंट की डायरेक्शन ऐसे हो, परपेंडिकुलर एक दूसरे। ठीक है, दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर, तो यहाँ क्या मिलेगा, समविभव पृष्ठ मिलेगा। तो हम प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं समविभव पृष्ठ की जो डेफिनेशन है प्रॉपर तरीके से वो क्या होगी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो, समान हो। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवांतर का मान समान होता है, हमने ये देख लिया था, समान होता है। ठीक है, उस समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, शून्य या मतलब कार्य क्या है, विभव का जो रूप होता है कार्य, वो होता है शून्य। अच्छा, शून्य तभी होगा जब क्या हो, समतल पृष्ठ विद्युत के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होता है। एक मिनट, शून्य होगा, विभव शून्य होगा जब आवेश विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। मतलब कि अगर कोई यहाँ पर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये पृष्ठ क्षेत्र है कोई, ठीक है, अगर इस पर रखा हुआ तो आवेश है उसके लंबवत होगा, क्या होगा, लंबवत होगा, इस पर रखा होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, तो ये क्या होगा, हमें थीटा बराबर 90 मिलेगा, थीटा बराबर 90, तो इसकी वैल्यू टोटल ऑल ओवर 0। क्लियर, इसकी जो डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर तो मैं नोट्स में मिल जाए। ओके, ठीक, इसका स्लाइड लिखिए, हमने हेड डाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध, मतलब E एंड B में क्या संबंध है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एंड विभव में संबंध। तो इसके लिए थ्योरी है वो तुम्हारे नोट्स में मिल जाएगी। देखिए क्या कि मान लो कि हमने कोई समविभव पृष्ठ लिया, ऐसा पृष्ठ लिया जिसके प्रत्येक, हमने मान लो कि हमारे पास एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, सेम है। ठीक है, तो विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। तो मान लो कि कोई एक पृष्ठ है, मान लो कि ये कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, इसका पॉइंट ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, इन दोनों पर विभव क्या होगा, सेम होगा। तो हम अगर इनका विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर मतलब इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर विभव, इसका अंतर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वी माइनस का वी बराबर क्या है, हमने यूनिट के फर्स्ट सेकंड यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि E इंटू डी एक्स या डी आर, डी एक्स से डी आर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक, यानी कि बी से लेके ए तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए जो पृष्ठ है, ये जो पॉइंट मैंने लिए ये देखें तो बहुत दूर है लेकिन बहुत पास होंगे, यानी बहुत पास डी एक्स का मतलब बहुत क्या है, बहुत पास होंगे। ठीक है, तो जब ये पास तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी बहुत कम आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का अंतर में क्या लिख सकता हूँ, डी वी। ओके, जैसे मैं उसको डी वी लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा, अगर मैं स्मॉल एज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से इंटीग्रेशन हट जाएगा। ये क्या है, ये बड़ा, ये होल डिफरेंशिएशन है। अगर हम इसकी बात करें, dx की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल विभवांतर है। ठीक है, जैसे स्मॉल आएगा तो यहाँ से इंटीग्रेशन हट जाएगा,
और ये हो जाएगा ये। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। और ये दोनों क्या है, एकदम क्या है, और वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकती है और जेड डायरेक्शन में भी। देखिए कैसे, ये एक्स है और ये वाई और ये तीसरी क्या है, जेड। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये तीनों डायरेक्शन में हो सकती है, तो तीनों डायरेक्शन होगी तो मतलब कि डी एक्स आई क्या भी हो सकता है, डी वाई जे क्या भी हो सकता है, डी जेड के क्या भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज हो सकती है। और ये भी क्या है, ई भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, तो मान लो कि अगर ये सपोज करो कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लें यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स दिशा में। तब जब ये एक्स दिशा में तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर ये x है तो ये x के साथ डॉट के क्या है, x i के साथ ही होगा, j का j के साथ ही प्रोडक्ट होगा और k का k के साथ ही होगा। तो जैसे ये x होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, dx i। ठीक है, ये सब क्या आएगा, जैसे इंटू करेंगे तो ये नेगेटिव, तो पता है ना, प्रोडक्ट i का i के साथ में, j का j के साथ में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मतलब ये भी क्या है, i वाई दिशा है, ऐसा से गुणा करना तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर एन लगाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब वेक्टर लगाने का कोई मतलब नहीं, जब उसने बताई दिया कि डायरेक्शन क्या है, एक्स दिशा में। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ई बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है, किसी को कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो देख रहा है, यहाँ पर माइनस होता है, वीडियो जाके देखना, यहाँ पर क्या होता है कि माइनस होता है। ठीक है, ये माइनस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव की प्रवणता। क्या बोलते हैं इसे, विभव की प्रवणता, विभव की प्रवणता। ठीक है, ये किसमें, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में। ऐसे अगर मैं बाय डायरेक्शन करूँ तो डी वी अपॉन, और ऐसे अगर मैं जेड डायरेक्शन में करूँ तो यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्स में, ये किस में, ये वाई में और ये जेड। क्लियर है। अब देखिए सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्यू, जो कि यहाँ पर विभव सेम है इसका, यहाँ पर विभव सेम है, इसके ऊपर एक और पृष्ठ है, इसके ऊपर एक और पृष्ठ है। ठीक है, तो मान लो कि अगर इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, सरफेस पर दूर जा रहे हैं, यानी कि अगर हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है, अगर हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है, सपोज करो अगर मैं अभी यहाँ पर था, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ से लेके, मतलब अभी ये वाली सरफेस है, दूसरी सरफेस पहुँचा, सपोज करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस x1 है, फिर यहाँ पर ये x2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ेगी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो देखो इसमें उसमें कैसा वो रिलेशन है, इनवर्सली डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, ये कम होगी तो हमारी ये भी कम होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ विभव कम होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। क्लियर, इसको उतार दो, मतलब इसको स्नैपशॉट ले लें, आराम से उतार लें। चलिए आगे है डालिएगा, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, मतलब आपको डाइपोल रखा है, डाइपोल मतलब
कि अगर सेम अमाउंट में दो चार्ज रखते हैं Q1 Q2, ठीक है, इनका अमाउंट सेम है लेकिन साइन कैसे डिफरेंट है, वो होता है द्विध्रुव आवेग, ठीक है। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पूछी है, ये इस क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए आगे करते हैं कि पहले तो विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई हम विद्युत क्षेत्र बना है, सपोज करें कि हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है कोई ऐसा, ठीक है, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें एक हमने लिया डाइपोल। डाइपोल मतलब द्विध्रुव, मतलब जिसके दो ध्रुव हो, जैसा कि नाम है ध्रुव मतलब एंड पॉइंट, ठीक है। सपोज करो कि हमने यहाँ पर निगेटिव ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर ले लिया पॉजिटिव, दिखाई दे रहा, और इसको हम डॉट करके आगे तक मिला दिया, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इनके जो बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2L, कितनी 2L, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L, क्लियर है। और ये क्या थीटा है, मान लो कि ये A B C, फिर से सोल्यूशन, और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में हमने कोई द्विध्रुव रखा है कि जिसके दो ध्रुव हो, एक ये वाला ध्रुव और एक ये वाला, एक पे क्या है माइनस Q और एक पे क्या है प्लस Q, ठीक है। तो इसके कारण क्या पूछिए, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसका रूप होती है, ऊर्जा किसका रूप होती है, वर्ग का, यानी कि अगर हम W निकाल दो तो हमारी ऊर्जा निकल आएगी। तो W निकालने के लिए देखेंगे क्या, पहले तो अभी देखिए पिछले स्लाइड में हमने देखा था, पिछले स्लाइड में देखा था कि E एंड V के बीच में एक रिलेशन आ जाता है, E एंड V के बीच में एक संबंध आता था, वो संबंध कैसा था कि E बराबर, ठीक है, यही था, यही यस या नो, यही था बिल्कुल था। अगर मैं यहाँ पर D क्या डिफरेंशिएशन, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अब बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या है, डिफरेंस तो है किसका, A और B का, और x क्या कोई छोटा अमाउंट है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, x है। अगर मैं इसमें cos थीटा बराबर क्या होता है, उसका आधा बटे कट, यानी कि अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो इसमें आधा हो जाएगा ये, कट हो जाएगा ये, तो डेल्टा x अपॉन 2a, तो डेल्टा x बराबर 2 इंटू 2a इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्लियर, ओके। अगर ये बात कर कहेंगे, और विभव क्या होता है, डिफरेंशिएशन किसका, A एंड B का, क्लियर। अगर हम यहाँ पर ये रखें, नीचे कर देता हूँ, E बराबर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से देखता हूँ आपको दिखाई दे रहा है, यस, क्या कमाल करते हैं, दिखाई दे रहा है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर रखना वो वाली वैल्यू, तो VA माइनस का VB अपॉन डेल्टा x 2a इंटू कॉस थीटा, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, इस माइनस का अंदर बड़ा होगा तो B इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसमें माइनस का अंदर भाग गुणा करेंगे तो B अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान देना कि अगर इन दोनों का अंतर कितना, मान लो कि मैंने मान लिया कि V और VB का अंतर कितना है, 10 है, कितना है 10, तो इसमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके कारण, और जो जिसका अमाउंट उतना, जिसका वो माइनस की का उतना ही, प्लस अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है। अगर ये अमाउंट सेम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये
जीरो है, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अमाउंट सेम है ही नहीं, यहाँ पर मान लिया कि हमने 10, तो इसमें से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। अगर देखो सपोज करो कि अगर मैंने V1 को जीरो ले लिया, ठीक, और V को यहीं छोड़ा, मतलब V सेम इनकी वैल्यू सेम थी, ठीक है, तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। लेकिन जीरो ना होने के बाद जीरो नहीं है, कोई भी एक वैल्यू निकल के आए तो इसमें से किसी एक का मान होगा और किसी दूसरे का मान नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो B ए पर जो चार्ज रखा है इसके कारण जो व्यवहार है वो कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसे जीरो करूंगा तो ये क्या हो जाएगा E बराबर BB 2A इंटू कॉस थीटा। देखिए ये जीरो इसलिए क्योंकि हमने इसको इसीलिए माना क्योंकि ओरिजिन हमारा क्या है यहाँ पर, ये रिफरेंस पॉइंट, और रिफरेंस पॉइंट पर हमेशा लोग क्या होता है जीरो होता है ना, रिफरेंस पॉइंट पर हमेशा लोग क्या होता है जीरो होता है। अगर मैं यहाँ से B बराबर निकालूं तो क्या हो जाएगा 2A इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो ये हो गया B। अब देखो हमें क्या निकालना है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हमें निकालनी है ऊर्जा। हमें निकालनी ऊर्जा, तो ऊर्जा यानी कि W निकालना। W बराबर क्या होता है, W बराबर पिछले हमने निकाला उसमें स्लाइड में Q इंटू V, ये तो होता है ना, तो वर्ग डब्ल्यू अगर Q से भाग दे देते तो हमारे क्या आ जाता है पोटेंशियल आ जाता है, विभव आ जाता है, क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर इसकी V की वैल्यू रखूंगा तो कितना होगा 2A इंटू A कॉस थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं द्विध्रुवांक क्या होता है P बराबर Q इंटू 2A, ये किसके बराबर, ये द्विध्रुवांक है ना, द्विध्रुव, तभी तो कह रहा है ये द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव, क्लियर। तो W बराबर क्या हो जाएगा P इंटू E कॉस थीटा, क्लियर। ये क्या है एकदम से परफेक्ट फॉर्मूला, क्या है परफेक्ट, ओके। अगर बर्नर होता तो नेगेटिव होता है, क्या होता है नेगेटिव होता है, पता होना चाहिए बर्नर क्या होता है नेगेटिव, तो लगा दो नेगेटिव है क्योंकि इसके विद्युत क्षेत्र का अपोजिट कार्य कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो कि अगर मैं थीटा की वैल्यू जीरो लूँ, थीटा की वैल्यू जीरो लूँ तो कॉस का बराबर कॉस जीरो बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा पी ई, ये क्या है स्टेबल कंडीशन, क्या है स्टेबल कंडीशन, मतलब ये स्थायी होगा, ठीक है। अगर मैं थीटा बराबर ये कितना है जब थीटा बराबर जीरो, अगर मैं थीटा बराबर 90 रख दूं तो W बराबर जीरो, ये कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। अगर मैं थीटा बराबर 180 रख दूं तो W बराबर 180 की वैल्यू बनी टी वैल्यू माइनस वन, यानी कि माइनस पहले से ही और इसकी माइनस वन तो क्या आ जाएगी +1। ये क्या है ये अनस्टेबल है, क्या है अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है। ये स्टेबल कंडीशन वाली अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है। इसकी जो थोड़ी सी वो है थ्योरी वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। नोट्स में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का जो लिंक होगा आपको इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला एक जनरली क्वेश्चन बन जाता है, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आपको अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल हो जाना है, ठीक है, अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल स्टेबल कंडीशन से आपको अनस्टेबल में जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन में जाना है तो क्या, सपोज करो कि शुरुआत में हमारे पास जो कंडीशन थी वो कैसी थी स्टेबल थी, और यहाँ से लेकर हमें क्या जाना है कंडीशन अनस्टेबल थी। तो क्या आपको पता है
कि जो ये शुरुआत होता है और ये फाइनल होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही ऐसे तो निकालते हैं। तो अंतिम क्या है हमारे पास, पीई, शुरुआती क्या है माइनस पीई, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, पी प्लस पीई इक्वल टू 2पीए। क्लियर? ये क्वेश्चन तुम्हारा जनरली नीट, जेईई, नीट, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आता है। क्लियर? ओके। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आप जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे उस पर बताएं। अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे करो, या वीडियो में दिक्कत या ऑडियो में दिक्कत, जिस प्रकार की दिक्कत आप हमें जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसीलिए आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म हो जाता है। इसके 6 पेज है थ्योरी के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 6 पेज के पूरे पेज मिल जाएगा आपको गूगल ड्राइव पर। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। ओके, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।